वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम सांख्यिकी के लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्नावली में सूचनाएं कौन भरता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्राथमिक समंकों की बात करें, जो प्राइमरी डेटा होते हैं उनको अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जाता है। उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका हो गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, टेलीफोन के माध्यम से, संवाददाताओं के माध्यम से, प्रश्नावली के द्वारा, अनुसूची के द्वारा, इन सभी विधियों का प्रयोग करके प्राथमिक समंकों को इकट्ठा किया जाता है। अब देखिए, जो प्रश्नावली विधि होती है इसमें एक प्रश्नों की सूची बनाई जाती है, अनुसूची बनाई जाती है और उसको डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं के पास में भेजा जाता है। और उस प्रश्नावली को जो उत्तरदाता है, जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, वो उसको भर के वापस जो अनुसंधान करता होता है उसके पास में भेजता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, जो प्रश्नावली होती है उसको किसके द्वारा भरा जाता है? कौन भरता है? जो उत्तरदाता हैं वो उनको भरता है। सेकंड देखिए अगला, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन से समंकों का संग्रहण क्या कहलाएगा? ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उन्होंने उनको एक तरह से पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है। ठीक है, उनका जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, एनुअल जो रिपोर्ट होती है, उसमें उन्होंने एक तरह से बताया है। तो ये एक तरह से अगर इन आंकड़ों का अनुसंधानकर्ता प्रयोग करेगा तो इनको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक समंक कहेंगे, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, द्वितीयक समंक क्या होते हैं? ऐसे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठे नहीं किए जाके पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने अगर इकट्ठे कर रखे हैं और उन आंकड़ों का अगर प्रयोग किया जाए तो ऐसे आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा कहेंगे, द्वितीयक समंक कहेंगे। अगला देखिए, प्राथमिक समंक संग्रहित किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर सकते हैं, टेलीफोन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अनुसूची विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, प्राकृतिक आपदा की दशा में समंकों के संग्रहण की सर्वोत्तम रीति कौन सी है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा की दशा में अगर उसका अध्ययन किया जाता है, आंकड़े अगर इकट्ठे किए जाते हैं, तो किसी विशेष प्राकृतिक आपदा से जो लोग प्रभावित होते हैं उनसे अगर सूचनाओं को इकट्ठा किया जाए तो इसके लिए अगर हम देखें, उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई साक्षात्कार होता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि जो होती हैं वो इसके लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होगी। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला देखिए, किस विधि में सबसे कम प्रत्युत्तर मिलता है? ठीक है, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की जो अलग अलग विधियां होती हैं, तो सबसे कम उत्तर मिलने के जो चांस होते हैं वो होंगे आपके डाक के द्वारा जो प्रश्नावली भेजी जाती है। ठीक है, जिन उत्तरदाताओं के पास में अगर प्रश्नावली को भेजा जाता है और वो उस प्रश्नावली को भर के वापस अनुसंधानकर्ता के पास में भेजने की अगर रुचि नहीं रखते हैं तो इस स्थिति में सूचनाओं की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो कम जो प्रत्युत्तर मिलता है वो किस में मिलता है? प्रश्नावली विधि में। अगला है, रेल दुर्घटना की दशा में समंक संग्रहण की उपयुक्त रीति है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, दुर्घटना है, तो ऐसी स्थिति में समंकों को अगर संग्रहित किया जाता है तो उसके लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है, जो उस घटना से प्रभावित हुआ है उनसे अगर साक्षात्कार करके आंकड़ों को इकट्ठा किया जाए तो ये सही रहेगा। अगला है, ऑटो रिक्शा चालकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समंकों के संग्रहण की कौन सी रीति उपयुक्त रहेगी?
ठीक है। तो किसी वर्ग विशेष के लिए उसकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है तो इसके लिए अनुसूची विधि जो है, ठीक है, ये उपयुक्त रहेगी। अनुसूची विधि द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा अगर किया जाता है तो ये अच्छा रहेगा। अगला है, यदि शिक्षित व्यक्तियों से सूचनाओं का संग्रहण करना हो तो निम्न में से कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रश्नावली विधि। ठीक है। प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और फिर उसे डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं के पास में भेजा जाता है। तो यदि सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उन प्रश्नों को भलीभांति समझकर उत्तर भर के वो वापस अनुसंधानकर्ता के पास में भेजेगा। तो जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो इन प्रश्नों की उत्तर देने में एक तरह से रुचि रख सकते हैं। तो शिक्षित व्यक्तियों से सूचनाओं का जो संग्रहण करना हो तो प्रश्नावली विधि जो है वो उपयुक्त रहेगी। अगला है, इनमें से कौन से द्वितीयक समंक नहीं है। ठीक है। अखबार में जो समंक प्रकाशित किए जाते हैं वो द्वितीयक समंक हैं, जबकि हमको पूछा हुआ क्या है, द्वितीयक समंक इनमें से कौन सा नहीं है। शोध पत्रिका में अगर कोई समंक प्रकाशित किए गए हैं तो ये भी द्वितीयक समंक होते हैं। एक फर्म के द्वारा बाजार से एकत्रित समंक किए जाते हैं। ठीक है। एक फर्म ने बाजार से कोई समंक एकत्रित किए हैं और इन समंकों का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये भी द्वितीयक समंकों की श्रेणी में आएगा। अच्छा देखिए, इसमें द्वितीयक समंक, देखो ये तो द्वितीयक समंक है। ठीक है। अखबार में प्रकाशित समंक, फिर शोध पत्रिका से प्रकाशित समंक, ये भी आपके द्वितीयक हैं। एक फर्म के द्वारा बाजार से अगर समंकों को एकत्रित किया जा रहा है तो ये कौन से होंगे, प्राथमिक समंक होंगे। तो ये द्वितीयक समंक नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, प्राथमिक समंकों के प्रयोग से पूर्व किस बात का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो प्राथमिक समंक जो प्रथम बार इकट्ठे किए गए हैं वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, पूरे समूह का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सारी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा डी। अगला देखिए, धर्म के आधार पर एकत्रित जनसंख्या समंक हैं। ठीक है। तो देखिए, जनसंख्या उसको हमने अलग अलग धर्मों के आधार पर बांट के अगर उनको आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, तो धर्म के आधार पर जो समंक एकत्रित किए गए हैं उनको हम कह सकते हैं, इनमें से प्रतिदर्श समंक कह सकते हैं। ठीक है। सैंपलिंग डेटा कह सकते हैं, सैंपल डेटा। अगला देखिए, समंक एकत्रीकरण की कौन सी विधि बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ठीक है। जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो इस स्थिति में इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, बड़ा अगर क्षेत्र है तो बड़े क्षेत्र में अगर प्रत्यक्ष साक्षात्कार का प्रयोग किया जाएगा, एक एक व्यक्ति से जाके सूचनाओं की अगर प्राप्ति की जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजकर अगर सूचनाओं की प्राप्ति की जाएगी तो ये उपयुक्त रहेगा। ठीक है। तो बड़ा अगर क्षेत्र है तो वहां पे डाक के द्वारा प्रश्नावली भेज के सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है, ये सरल रहेगा। अगला देखिए, प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की सबसे तीव्र विधि कौन सी है। ठीक है। इनमें से कौन सी विधि के द्वारा आंकड़ों को सबसे तेजी से इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है। तो घर पे बैठकर अगर टेलीफोन के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है तो ये इनमें से सबसे तीव्र विधि हम कह सकते हैं, सबसे तेज गति से आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। अगला है, किस स्थिति में प्रत्येक इकाई का अध्ययन उपयुक्त होता है। किस स्थिति में प्रत्येक इकाई, ठीक है, अनुसंधानकर्ता जिस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है उस अनुसंधान की प्रत्येक इकाई को अगर उसमें सम्मिलित किया जाए अनुसंधान में, तो प्रत्येक इकाई को सम्मिलित करना कब अच्छा रहता है, जब हमारा अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो एक तरह से छोटा होता है। ठीक है। जब समग्र संख्या जो होती है अगर छोटी होती है तो इस विधि का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। अगला देखिए,
छात्रों की ऊंचाई को मापकर ऊंचाई के समंक एकत्रित किए जाते हैं। तो यह समंक हैं। ठीक है, छात्रों की ऊंचाई को मापकर ऊंचाई के समंक एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई एक तरह से क्या है, निश्चित माप होगा। ठीक है, इसलिए इनको अपन क्या कह सकते हैं, खंडित समंक कह सकते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के होने चाहिए, आपके ऑप्शन होना चाहिए इसमें स। ठीक है, छात्रों की ऊंचाई को मापकर अगर समंक एकत्रित किया जा रही है, आपके होना चाहिए प्राथमिक समंक होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी डेटा, क्योंकि प्रत्येक छात्र की ऊंचाई को मापकर आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो ये हमारा प्राथमिक हो गया। पहले से अगर इकट्ठे कर रखे होते हैं उनका अगर प्रयोग किया जाएगा, उनको हम कहेंगे द्वितीयक समंक कहेंगे। ठीक है, और ऊंचाई का अगर कोई निश्चित माप होता है तो खंडित में आएगा, लेकिन यहाँ पे समंकों के प्रकार अगर अपन देखें, ठीक है, तो प्राथमिक समंक है या द्वितीयक समंक है, ये हमको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, प्राथमिक समंकों को एकत्र करते समय सामान्य रूप से जो त्रुटि होती हैं वह हैं। ठीक है, प्राथमिक समंक जब इकट्ठे किए जाते हैं तो अनुसंधानकर्ता की लापरवाही हो सकती है, उत्तरदाताओं की लापरवाही हो सकती है, अनुसंधानकर्ता का निष्पक्ष न होना ये भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। अगला देखिए, द्वितीयक समंक होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, हमेशा काम में लेने चाहिए या फिर सावधानी पूर्वक समीक्षा करके काम में लेने चाहिए, अनुसंधानकर्ता जान पहचान का हो तो ही काम में लेना चाहिए, प्रकाशित होने के बाद ही काम में लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए द्वितीयक समंकों का प्रयोग कब करना चाहिए, जब दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे संस्था ने अगर आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं और उन आंकड़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं, कोई भी अनुसंधान करता, तो उसको उसका सावधानी पूर्वक समीक्षा करके उसको काम में लेना चाहिए। ठीक है, उसको देखना चाहिए कि ये आंकड़े उसके अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं है, उसमें किस प्रकार का चेंजेस करना है, वो सारा उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला देखिए, प्राथमिक समंकों की तुलना में द्वितीयक समंक जो होते हैं कम विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, प्राथमिक समंकों का अनुसंधान करता खुद इकट्ठे कर रहा है, इसलिए इनको अपन ज्यादा विश्वसनीय कहेंगे। द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक ज्यादा विश्वसनीय होते हैं और द्वितीयक समंक क्या होते हैं, कम विश्वसनीय। तो हमें क्या पूछा हुआ है, प्राथमिक समंकों की तुलना में द्वितीयक समंक जो होते हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं। अगला देखिए, जो समंक पूर्व में ही अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्र किए गए हो वह समंक कहलाते हैं द्वितीयक समंक। ठीक है, द्वितीयक समंक क्या होते हैं, अनुसंधानकर्ता के द्वारा अगर कोई अनुसंधान किया जा रहा है, उस विषय पर पहले से किसी व्यक्ति या संस्था ने अगर समंक एकत्रित कर रखे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे द्वितीयक समंक। फिर अगला है, प्रश्नावली विधि का प्रयोग तब अनुपयुक्त होता है जब उत्तरदाता, तो प्रश्नावली विधि में एक तरह से क्या होना चाहिए, इस विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब उत्तरदाता शिक्षित हो। अगर अशिक्षित उत्तरदाता होते हैं तो उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि का प्रयोग तब अनुपयुक्त होता है जब उत्तरदाता क्या है, अशिक्षित हैं। फिर हैं इंटरनेट से एकत्रित समंक। ठीक है, इंटरनेट पर अगर किसी प्रकार के आंकड़े हैं उनका अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा कहेंगे, द्वितीयक समंक कहेंगे। और फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न एक और देख लेते हैं, अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अनुसूची विधि का अगर प्रयोग किया गया है और कोई समंक अगर एकत्रित किए जाते हैं तो ये किस प्रकार के समंक होंगे, सेकेंडरी डेटा होंगे, द्वितीयक समंक होंगे या फिर प्राथमिक समंक होंगे, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, प्राथमिक भी होंगे और द्वितीयक समंक भी होंगे, या फिर इनको हम कहेंगे उपयोगी समंक। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।